हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश आफरीदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पासवर्ड्स की कि पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होता है, किस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया जाता है और क्या सारे सोशल नेटवर्क्स पे हमें एक जैसा पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर सब पे हम एक जैसे पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इतने सारे पासवर्ड हम कैसे याद रखें, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में एक बेल का आइकन है, इस पर क्लिक करके आप बेल के आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए यहाँ मेरा वीडियो अपलोड होते ही। तो दोस्तों, जब पासवर्ड की बात आती है तो जब हमें कोई पासवर्ड चूज़ करना होता है तो हम लोग एक इजीली पासवर्ड, कोई इजी सा, बहुत अच्छा सा, आसान सा पासवर्ड जिसे हम आसानी से याद रख सकें, इस तरह का हम पासवर्ड डाल लेते हैं अपने किसी भी चीज़ के लिए, चाहे फेसबुक हो या आपके ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो दोस्तों, या आपका कोई बैंक के लिए हमें किसी बैंक में अकाउंट का पासवर्ड रखना हो तो हम सोचते हैं कि हम एक ऐसा पासवर्ड रखें जिसे हम याद रख सकें। अब इसमें हमारे पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, गूगल प्लस है, इतने सारे सोशल नेटवर्क है, सब जगह हमारे अकाउंट्स होते हैं। और जब हम पासवर्ड रखना चाहते हैं दोस्तों तो कई बार ऐसा होता है कि हम सभी के एक जैसे पासवर्ड रख लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। सभी के पासवर्ड एक जैसे नहीं होने चाहिए, ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि जब आप पासवर्ड रखें तो वो इजी नहीं होना चाहिए। आजकल क्या होता है कि हम जब पासवर्ड रखते हैं, आमतौर पर जो लोग पासवर्ड रखते हैं दोस्तों वो इतना ज़्यादा इजी रखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई पासवर्ड अगर रखना है, बनाना है, तो या तो मैं अपना नाम उसके साथ कुछ और जोड़ दूंगा, अपने भाई का नाम, अपने पापा मम्मी का नाम, या अपने स्कूल का नाम, या कुछ इस तरह से अपनी कॉलोनी का नाम, इस तरह से अपने शहर का नाम, ऐसा कोई इजी सा पासवर्ड रखते हैं जो आसानी से हैक हो जाता है। पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ आपको एक पासवर्ड कैसा होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए दोस्तों आपको 8 से 12 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए, यानी 8 से 12 अक्षर उसके अंदर होने चाहिए। दोस्तों, जब भी आपको एक पासवर्ड चूज करना हो तो सबसे पहले आप कुछ कैपिटल लेटर्स लीजिए, फिर स्मॉल लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप उसमें कुछ न्यूमेरिक लीजिए, अपना कुछ नाम लिखिए, कुछ न्यूमेरिक यानी 1 2 3, कैपिटल लेटर यानी एबीसीडी का कुछ कैपिटल एबीसीडी, बड़ी वाली एबीसीडी आपको इसमें से कुछ लेना है, जैसे ए बी सी, या अपने नाम के आगे के 2 अक्षर आप बड़े लीजिए या 3 लीजिए, जितने आपको लेने हैं वो सब आप बड़े लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप स्मॉल लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम दानिश है, अगर मैं अपने पासवर्ड में दानिश शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो DAN अगर मान लीजिए मैं कैपिटल में से लेता हूं तो ISH मैं स्मॉल में से लूंगा। इसके बाद दोस्तों मैं यहां पर लूंगा कुछ स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि @ कोमा, ये सब जो हमारे कीपैड के अंदर जो आपको स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, @ वगैरह, इसमें से आप कुछ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप कुछ न्यूमेरिक लीजिए, यानी कि मान लीजिए आप जैसे 1 2 3 गिनती में से कुछ ले लीजिए, 7 8 9 7 7 9 9, इस तरह से कुछ लीजिए। तो इस तरह से आप 8 से 12 अक्षर का अपना एक पासवर्ड बनाइए दोस्तों। ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, इसमें कैपिटल लेटर होंगे, इसके अंदर स्मॉल लेटर होंगे, इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर होंगे, इसके अंदर न्यूमेरिक कैरेक्टर होंगे। तो ये सबका कॉम्बिनेशन बनके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है जो कि इजीली हैक नहीं हो सकता। आप जब भी दोस्तों इस तरह के पासवर्ड बनाएं, आपको कहीं भी पासवर्ड की जरूरत पड़े तो आप इसी तरह से पासवर्ड बनाइए। ये नहीं कि DANISH दानिश मैंने लिख दिया, 8 9 10 लिख दिया और मैं सोचता हूं कि ये मेरा एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं हुआ, ये इजी पासवर्ड है, इसे कोई भी हैक कर सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों आपको जरूरत पड़ रही है कि आपको फेसबुक के लिए भी चाहिए और सभी चीजों के लिए चाहिए अलग अलग पासवर्ड, तो आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों आप उसके बाद FB यूज कर सकते हैं, या कोई आप उसके लिए खास कोई शब्द डाल सकते हैं कि ये FB का पासवर्ड हुआ। उसके अलावा दोस्तों आप जैसे इंस्टाग्राम के लिए चाहिए तो आप अपने पासवर्ड के बाद इंस्टा लिख सकते हैं, आप अपने पासवर्ड के बाद ट्विटर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पासवर्ड चाहे वही रखिए, लेकिन आप अलग अलग उसके नीचे अपनी पहचान दे दीजिए ताकि पासवर्ड अलग अलग हो जाए। और दोस्तों अगर आप चाहते, और ये इसमें सबसे बड़ी बात है, मैं पहले इसको क्लियर कर दूं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें जहां भी सोशल साइट्स पे हम कहीं भी कहीं सर्च कर रहे हैं, कहीं सर्च कर रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर होता यह है कि हमें कहीं भी हमारा पासवर्ड और आईडी चाहिए होती है। आपने अपनी आईडी डाल दी जीमेल की या आपका
याहू या जो सा भी आपका मेल है, तो आपने अपना मेल डाल दिया, नीचे आप उसमें एक पासवर्ड डाल देते हैं अपना। तो दोस्तों आप एक काम किया कीजिए, आप अपना एक मेल आईडी और बना लीजिए आज अलग से। उसको आप ऐसा कीजिए, जब भी कहीं आपको जरूरत पड़े तो आप उस मेल आईडी का यूज किया कीजिए, ना कि अपनी मेन आईडी का। आप एक मेल अलग रखिए अपना, जो खास मेल हो आपका। दूसरे मेल आप एक ऐसा बना के रखिए कि जहां भी आपको आईडी पासवर्ड डालना हो तो आप उस मेल का उसमें इस्तेमाल कीजिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कई फेक साइट्स पे हमें हमारा मेल और आईडी मांग लिया जाता है, हम मेल आईडी वहां पर देते हैं, और अगर आपका एक भी पासवर्ड अगर दोस्तों कहीं से अगर आपकी कोई भी एक भी चीज हैक हुई दोस्तों, तो उसके जरिए आपके पासवर्ड सारे मिल जाएंगे और सब लगातार एक साथ हैक हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों आप सारे पासवर्ड अलग अलग रखिए, सॉलिड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए ताकि आपका पासवर्ड आसानी से हैक नहीं हो। एक आईडी अलग से बनाइए, जहां भी आपको आप इंटरनेट पे जहां भी आपको जरूरत पड़ती है ब्राउजिंग करते टाइम, आप वहां पे अपनी उस सेकंड आईडी का पासवर्ड और सेकंड आईडी डालिए ताकि आपकी मेन जो आईडी है वो हमेशा सेफ रहे। हम कहीं भी जाते हैं दोस्तों, कभी साइबर कैफे में जाते हैं, कभी किसी और का लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, तो आप उस टाइम आपकी वो सेकंड आईडी आपके काम आएगी, क्योंकि उसके जरिए आपकी फर्स्ट आईडी को कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आपका मेल अकाउंट है दोस्तों, उस पर इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी साइबर कैफे में या किसी फ्रेंड के लैपटॉप पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपना आईडी पासवर्ड, और अगर उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रखा या कीलॉगिंग लगा रखा है दोस्तों, तो इसके जरिए आपका यहाँ पासवर्ड हैक हो सकता है। काफी सारी ऐसी साइट्स हैं जिसपे आप अगर अपने आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वो वहां पर हैक हो जाएंगे। इससे बचने के लिए दोस्तों आप हमेशा 2 आईडी पासवर्ड रखिए, एक मेन रखिए और एक आप ऐसे रखिए जिसको जहां जरूरत हो उसे आप डाल दें। इससे आपको एक फायदा यह भी होगा कि जो स्पैम मेल आते हैं, फालतू के जो मेल आते हैं, वो भी आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि हम जहां भी अपनी मेल आईडी डालते हैं और वहां जहां हम पासवर्ड डाल देते हैं, और पता नहीं हम सैकड़ों जगह तो अपने अकाउंट बना के रखते हैं। इसलिए दोस्तों जो हमारी सेकंड आईडी रहेगी तो सैकड़ों अकाउंट उससे बनाइए। जो आपके खास अकाउंट है, जो मेन अकाउंट है, वो आप अपनी मेन आईडी से बनाइए। बस सबसे ज्यादा जो बात याद रखने वाली बात है वो यही है दोस्तों कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए और सारे अकाउंट्स के लिए अलग अलग पासवर्ड बनाइए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपके मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल का आइकन है दोस्तों, उसे भी ऑन कर दीजिए क्लिक करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियो अपलोड होते ही।